हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू which are not the element of A. Symbolically, we write A to denote the complement of A with respect to U. Thus, A equal to X such that X belongs to U and X is not belong to A. Obviously, A dash equal to U minus A. ये तो हो गया डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। ठीक है, तो क्या दिया है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू यहाँ पर क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, और ए क्या होगा, यू का सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ए। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो यूनिवर्सल सेट है उन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट हैं विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए के एलिमेंट ना हो। ठीक है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स यहाँ पर यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और x यहाँ पर a का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे और उस जो a में प्रेजेंट है उसको छोड़ के, यानी कि u के सारे एलिमेंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट में a के एलिमेंट को छोड़ के। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं हम, a डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि u में से a को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा a डैश आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। u यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक, एंड लेट a बी द सबसेट ऑफ u, और a हमारा u का सबसेट होगा, और a क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश क्या होगा u माइनस ए। जब हम करेंगे, अगर हम यहाँ पर u माइनस ए करते हैं, u माइनस ए, अगर हम u माइनस ए करें तो मतलब u के जितने एलिमेंट है वो सारे आएंगे उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करके। तो a में क्या है 1 2 3 4 5 6, और u में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 1 2 3 4 5 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा हो गया a डैश, ये हमारा a डैश के इक्वल आ गया। ठीक है, तो a डैश इक्वल टू क्या आ गया 7 8 9 एंड 10। ठीक, फिर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड एज a डैश और a बार और a कॉम्प्लीमेंट। मतलब हम a डैश को इन तीनों की मदद से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे a डैश दिखाइए, चाहे a बार दिखाइए, चाहे a कॉम्प्लीमेंट दिखाइए। अब यहाँ पर है कि क्या दिया कि रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यूजिंग वेन डायग्राम। हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना है। ठीक है, तो a डैश क्या है u माइनस ए, इसे हम वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, उसके बाद से हम सबसेट को इसमें बनाएंगे, a होगा हमारा सबसेट, तो इसमें जब हम a को बनाएंगे तो ये हो गया हमारा a। ठीक, अब देखिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो क्या होगा, u में से a को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जितना एरिया बचेगा वही हमारा यहाँ पर a डैश होगा। यानी कि जितना हम यहाँ पर लाइनिंग कर रहे हैं ये हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, a डैश आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का वेन डायग्राम बन गया। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम, यानी कि u में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद जितना एरिया बचेगा वही हमारा a डैश होगा।
यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, एंड a इक्वल टू 1 3 5 7 9। ये हमारा हो गया, ये हमारा सबसेट हो गया u का, ठीक है। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि कैसे a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कि क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, u माइनस a, ठीक है। तो u क्या दे रखा है यहाँ पर, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और उसमें से हम माइनस करेंगे a को, तो a क्या दे रखा है 1 3 5 7 9। अब हम जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख सकते हैं हम कि यहाँ पर 1 दोनों में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे, फिर उसके बाद से 3 यहाँ भी है दोनों में, इसको कैंसिल करेंगे, फिर 5 है इसको कैंसिल करेंगे, फिर 7 है इसको कैंसिल करेंगे, फिर क्या है 9 है इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक। तो a डैश इक्वल टू क्या आएगा निकल के, क्या बचा कैंसिल करने के बाद 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th of a co-educational school and A be the set of all girl in class 11th, find A complement। यहाँ पर U हमारा कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है क्लास 11th के सभी स्टूडेंट का, ठीक है। और A क्या है हमारा सेट, A बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल इन क्लास 11th, और A हमारा क्या है क्लास 11th में जितनी भी लड़कियां उन सब का सेट है, ठीक। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम जब a डैश निकालेंगे, a डैश इक्वल टू u माइनस a होगा, ठीक है। अब देखिए u में क्या क्या आएगा, को एजुकेशनल स्कूल है, ठीक है, तो गर्ल एंड बॉयज दोनों आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, गर्ल और क्या आएगा बॉय, ठीक। और माइनस a क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल, a क्या है सेट ऑफ ऑल गर्ल। तो जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे गर्ल को तो ओनली क्या बचेगा, बॉय बचेगा, ठीक है, ए डैश। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, बॉय का सेट बन गया, ठीक। ए क्या है, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ए क्या है, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and a equal to 2 3 and b equal to 3 4 5, find a dash comma b dash comma a dash intersection b dash and a union b, and hence so that a union b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इतना हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। और ये हमें दिखाना है कि यूनियन ऑफ a एंड b का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, u माइनस a, ठीक। अब देखिए u क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 और a क्या है 2 3, तो हमें क्या करना है, u में से 2 3 को गायब करना है, तो बचेगा क्या 1 4 5 6, 1 4 5 एंड 6, ये हमारा आ गया a डैश, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे u इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 और b इक्वल टू 3 4 5, तो u में से हम 3 4 5 को गायब करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 6, सिर्फ बचेगा हमारा 1 2 6। b डैश इक्वल टू 1 2 6, ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये हमें मिल गया b डैश 1 2 6, ठीक।
उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। हम यहाँ पर ए यूनियन नहीं, इसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आया है। 1 4 5 6, 1 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 6, 1 2 6। अब देखिए, जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम इसमें से कॉमन एलिमेंट को ढूंढेंगे ना, कि कॉमन एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बाकी तो कुछ यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 6, ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 6 मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, यूनियन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे आपस में ए और बी को ना। तो ए क्या दे रखा है 2 3 और बी क्या है 3 4 5। ए है 2 3 और बी क्या है, एक सेकेंड, ए है 2 3 यूनियन और बी क्या दे रखा था 3 4 5। ठीक है, तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें 3 है। ठीक है, और इसमें भी 3 है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एक ही बार 3 को लिखेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया हमारा यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये हमें मिल गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन ऑफ ए एंड बी, और हमें ये दिखाना है अब कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम लेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले देख लीजिए ए यूनियन बी क्या है 2 3 4 5। ये आ गया हमारा 2 3 4 5। ठीक है, अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये u माइनस 2 3 4 एंड 5। अब देखिए u क्या दे रखा है, u है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, ये है 1 2 3 4 5, और ये क्या है माइनस 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, 2 भी इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, फिर क्या है 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 भी है। ठीक है, तो बच क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर u में 1 2 3 4 5 6 दे रखा था, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 6 भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1 और 6 ऐसा है जो सिर्फ u में है, यूनियन ऑफ ए एंड बी में नहीं है। तो क्या होगा 1 6 हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 6 हो गया, ये हमारा LHS है। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक,
अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला था, यहाँ पे देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1,6 आया था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं ये इसको 1,6, ठीक है। तो अब देखिए जो हमने LHS में निकाला था वो भी 1,6 था और RHS भी 1,6 ही था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,6 इक्वल टू 1,6, ठीक है। ये हमारा आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि यूनियन ऑफ ए एंड बी का जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या आता है, किसके इक्वल आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर दे रखा है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है वो हमें यहाँ पर देखना है, पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया है कि कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट रूल क्या है कि फर्स्ट क्या है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, जब हम ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो वो हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ठीक। सेकंड क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई, जब हम ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारा फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद से देख सकते हैं दूसरा क्या दिया कि डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इसमें पहला है कि ए यूनियन बी का जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो यूनियन है वो हमारे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक। और इसमें सेकंड क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है और जो सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन वाला यूनियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे हम बहुत ईजिली इसको हम समझ सकते हैं, ठीक। थर्ड क्या है कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारा सेम ए के इक्वल आएगा। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारा ए के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर दिया हो कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर दिया हो, यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो देख सकते हैं कि जब हम ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो ए आ रहा है और जब हम 3 बार लेंगे तो वो क्या आएगा, ए डैश आएगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अगर 4 बार लेंगे तो वो ए आएगा, यानी कि ये अल्टरनेटिंग करके चलता रहेगा, ठीक। फिर फोर्थ क्या है कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इसमें क्या है कि अगर हम एम्प्टी सेट यानी कि फाई का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमें यूनिवर्सल सेट के इक्वल मिलेगा, एंड जब हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमें फाई यानी कि एम्प्टी सेट मिलेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख लिया, यहाँ पर आपने कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद से हमने कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर दिखा दिया। फिर हमने क्या किया, एग्जाम्पल के थ्रू ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट का जब हमने इंटरसेक्शन लिया, यूनियन लिया, तो ये सब हमने इसमें दिखा लिया। फिर उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।